मौजूद हैं मलिक अमीन असलम, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और प्रीवियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में इंगेज रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। और मेरे ख्याल है ये दोनों पोर्टफोलियोज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री के लिए जो भी साहब हों या साहिबा हों, उनका एनवायरमेंटलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो ही इज़ द एप्ट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दिस। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब स्मॉग आती है हर साल, तो उस वक्त एक केओस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एकदम से गवर्नमेंट्स कहती हैं स्मार्ट लॉकडाउन, ग्रीन लॉकडाउन, उसके अलावा मास्क पहने, लोग बीमार हो रहे हैं। द थिंग इज़ कि हम डेकेड्स से इसके लिए तैयार हैं, हमें पता है ये होना है, लेकिन हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज़ दुनिया बना रही है, उसमें कहीं से कहीं पहुंच गई है। पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया है इन योर ओपिनियन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे मदऊ किया मुझे। ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि पाकिस्तान में जो स्मॉग का इशू है, ये कोई नया इशू नहीं है। ये पिछले 10 साल से एस्केलेट कर रहा है और हर साल इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है और इसका जो कवरेज है वो भी बढ़ती जा रही है। इसमें जो प्लान्स और स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज हैं, वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने देखा है कि कोर्ट्स ने भी इंटरवेंशन की है, हाई कोर्ट में भी इंटरवेंशन हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, गवर्नमेंट ने भी इस पे अपनी पॉलिसीज अनाउंस की हुई हैं। वो सब कुछ स्टेटेड है, ऑन द ग्राउंड है। सबको पता है कि क्या करना है, कहाँ से ये मसला पैदा हो रहा है और उसका तदारक क्या है। तदारक के लिए जो जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कामयाबी से हम किनार हो चुके हैं। एग्रीकल्चर में हो, ट्रांसपोर्ट में जो मेन इशू है उस पे हो, आपकी सबके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जो मेन मिसिंग लिंक है इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो है वो पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो कि एक सस्टेन्ड और लॉन्ग टर्म हमें चाहिए टू टैकल दिस इशू। स्मॉग का इशू जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज हम बटन से इसको ऑन करें और बटन से इसको ऑफ कर दें और ये ठीक हो जाएगा। ये इशू इज अ मैन मेड डिजास्टर। आज करेंगे तो 10 साल में शायद कुछ फायदा बिल्कुल ऐसे ही। और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस जो हैं, उनकी जो सोच होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। मैं भी 2 बार कैबिनेट में रह चुका हूँ और आई नो कि जो डिसीजन मेकिंग होती है और जो आउटलुक होती है, वो इज वेरी शॉर्ट टर्म। और ये शॉर्ट टर्म इशू है नहीं। यहीं पे इसका डिलेमा है कि इस पे हमें एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। और इसलिए मैंने कल भी ये बात की है कि तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इकट्ठे मिलकर बैठने की जरूरत है। एंड वी नीड टू साइन अप ऑन ये एनवायरनमेंट के ऊपर हमें एक मिसाके माहौलियात चाहिए। और वो सबको साइन अप करना है कि नो मैटर कौन आ जाए गवर्नमेंट के अंदर, ये जो मसला है इसके ऊपर हम सब ने एक्ट करना और कंटिन्यूसली एक्ट करना। और ये जब तक नहीं होगी कमिटमेंट, जब तक आपको ये कमिटमेंट नजर आएगी, जिस तरह आजकल हमने देखा कितना बड़ा मसला है, लाहौर शहर जो है वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है। तकरीबन 2 करोड़ की जो आबादी है, वो एक मौत के कुएं में आपने फेंकी हुई है। और जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो और पॉलिटिकल अथॉरिटी, वो सारी मिसिंग थी यहाँ पे इन एक्शन। सारे बाहर गए हुए थे। आपकी चीफ मिनिस्टर हो जाएं, आपके एनवायरनमेंट मिनिस्टर, प्रोविंशियल एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो फेडरल गवर्नमेंट की हैं, एक एलिमेंट ऑफ इनसेंसिटिविटी दिखाई देता है और ये समहाउ हमारे नेशनल कैरेक्टर का हिस्सा है। एक ऐसी चीज जिससे बहुत बड़ा एक लेवल पे इम्पैक्ट जा रहा है, सारा मुल्क इफेक्ट हो रहा है। पब्लिक हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। आपको नहीं लगता कि, मुझे तो लॉन्ग टर्म में नजर नहीं आता हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसके ऊपर कोई कमिटमेंट करें। एंड यू राइटली सेड कि इसके ऊपर भी हमें एक मीसाक की जरूरत है, बिकॉज इसमें तो सभी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। बिकॉज मैसिव चैलेंज है, अर्बन प्लानिंग चेंज होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपके एनर्जी सेक्टर, आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आपके व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज ने ओवरहॉल होना है। और आपको पता है यहाँ तो रिटेलर्स पे टैक्स लगाएं वो बाहर निकल आते हैं, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाएं तो वो लोग जो कि बड़े वेल्दी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो बाहर निकल आते हैं। तो इसके ऊपर भी सबसे पहले तो जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा। डोंट यू थिंक इट्स एन अपहिल टास्क? लेकिन इसमें हमारे पास अब चॉइस कोई नहीं और अनफॉर्चुनेटली टाइम भी नहीं रह गया। वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम एट आवर हैंड। हम ऑलरेडी इस कैटास्ट्रोफी के अंदर हैं, इसके अंदर फंसे हुए हैं और ये तो आप सब महसूस कर रहे हैं
मैं भी इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ और पिछले 10-15 दिन से यहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। सुबह आप उठते थे तो लगता था कि शाम हो गई है, सुबह 10 बजे। तो ये तो एक एक यू नो वी आर इन अ गैस ट्रैप्ड इन अ गैस चेंबर। और इससे निकलने के लिए इसकी, जैसे मैंने आपको कहा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी कोई भी नहीं है। अभी तो लकीली ये बारिश हुई है और जो वेस्टर्ली विंड चली हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो सारा मलबा है ये अब इंडिया की तरफ चला गया है। तो ये इसमें दूसरा जो इशू है, एक तो पॉलिटिकल कमिटमेंट रिक्वायर्ड है सस्टेन्ड बेसिस पे, और ये आई थिंक सिविल सोसाइटी को इसके अंदर, और हम हर चीज की डिमांड करते हैं, इसकी डिमांड करनी चाहिए कि ये अनलेस ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर इसके ऊपर एक चार्टर ऑन एनवायरनमेंट साइन नहीं करते और 10 साल के लिए नहीं करते, ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, तो तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये एक एयर शेड का इशू है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, इट इज अ रीजनल इशू। इसमें इंडिया के साथ भी आपको बैठना पड़ेगा, चाहे आप और चीजों के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर ना बैठ सकें, चाहे आप क्रिकेट ना खेल सकें, लेकिन इस मसले पे ये इसमें बिलियंस ऑफ लोग दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर जो हैं वो इस वक्त इस जिंदगी मौत की कशमकश में फंसे हुए हैं, और इसको हल करने के लिए दुनिया में भी ऐसे ही हल हुआ है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि लंदन में 50-60 में पहली बार जो स्मॉग की जो टर्म है वहीं पर कॉइन हुई थी, वहीं से आई थी और फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने उसको मसले को हल किया। जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज थी उनको लंदन से बाहर निकाला, ट्रांसपोर्ट के ऊपर सीरियस रिस्ट्रिक्शंस लगाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया, ग्रीनरी को बढ़ाया, यहाँ पर उस मसले को हल कर लिया। इसी तरह बीजिंग के अंदर ये इसी 2010-2015 में इशू ने अपना हेड रेज किया, और 2015 में मुझे याद है कि एक रेड अलर्ट जारी होता था बीजिंग सिटी में, पूरा शहर बंद हो जाता था और कर्फ्यू की पोजीशन होती थी वहां पे। लेकिन 10 साल के अंदर उन्होंने भी यही इकदाम ये किए कि जो पोल्यूटिंग कार्बन फैक्ट्रीज थी उन सबको उन्होंने बीजिंग से बाहर निकाल दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपोर्ट के ऊपर सीरियस कर्व्स किए। देयर वर डेज जिसके ऊपर पूरा शहर बंद कर दिया जाता था, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती थी। और वॉक थ्रू रोड्स बनाई, उन्होंने साइकिलिंग को प्रमोट किया, उन्होंने पब्लिक का काम की, ग्रीनरी उन्होंने ग्रीन वॉल ऑफ चाइना बनाई, दे मेड अ ग्रीन वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि ये गोबी डेजर्ट से वहां पे डस्ट स्टॉर्म्स आती थी, तो उन्होंने एक पूरी ग्रीन वॉल बनाई। और हमने भी ये काम किए यहाँ पे कि यहाँ पर हमने दरख्तों के ऊपर जो थी उसमें हमने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से प्रोजेक्ट किया, और वो उसमें लाहौर शहर के अंदर एक हमने एक्सपेरिमेंट किया जो बड़ा कामयाब है। वो है कि यहाँ पर जो शॉर्ट स्मॉल अर्बन स्पेसेस में आप एक जापानीज टेक्निक के जरिए मियावाकी फॉरेस्ट लगा सकते हैं, जो 10 साल ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, और वो जो उसकी जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है और जो पोल्यूशन की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी 8 या 10 गुना ज्यादा होती है फ्रॉम अ नॉर्मल फॉरेस्ट। तो वो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 200 साइट्स आइडेंटिफाई की, उनमें से 40 के ऊपर लगाया, और वो 40 की 40 साइट्स जो हैं आज जंगल बन चुके हैं, उसमें जगह जगह पे वो मौजूद हैं। ये वाली गवर्नमेंट जो है, चाहे ये हो चाहे इससे अगली हो, वो इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करे और इनको सारे मुल्क में फैलाए। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन साहब।